बिहार बोर्ड 10th या 12th के एग्जाम का दिन बहुत ही नज़दीक आ गया है, ना के बराबर रह गया है। 35-40 दिन बच गए हैं। चलिए उस स्थिति में आपको अब रह गया है कि एग्जाम की रणनीति कैसे बनाएं और उसमें कौन कौन सा टॉपिक को हम पढ़े हैं कि हमको सटीक वही क्वेश्चन बना के आना है और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको क्वेश्चन को ढूंढना है, उसको बनाना है, उसको प्रैक्टिस करना है। इसी को मुद्दे को बाद में ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ सीरीज चलाने वाले हैं कि ये क्वेश्चन आता है, इसी को प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन से और सब्जेक्ट उठाते हैं हम लोग पहले मैथ्स, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है और सब बच्चों के लिए थोड़ा परेशानी खड़ा कर देता है। चलिए तो हम लोग पहले शुरू करेंगे क्लास 10th का, और क्लास 10th में जो टॉपिक बताने वाला हूँ मैं अभी वही सेम टू सेम बात आपको क्लास 12th की आएगी आपको मैथ्स में। तो हम चलिए शुरू करते हैं पहले 10th वाले से। तो देखिए बहुत सारे चैप्टर है उसमें, एक क्वेश्चन है 5 नंबर का जो फिक्स है, आता है वो है ग्राफ से। तो हम आज शुरू करेंगे ग्राफ का मुद्दा, और ग्राफ में देखेंगे हम लोग किस तरह से आसानी तरीके से उसको सॉल्व करें और 5 नंबर एकदम स्थिति का उसका मुकम्मल कर दे, जो बना के ही आना है। तो देखिए ग्राफ में जो होता है मोटा मोटी सबसे पहले 2 टाइप का क्वेश्चन लेंगे हम लोग। मान लीजिए कि ये आपके पास कितना हो गया, 3x + 4y = 12। ऐसा आपको 2 मिलेगा और उसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम एक को सॉल्व करेंगे, अगर एक को कर लिए तो आपको उसी तरह दूसरा भी करना होता है। चलिए ये समझ रहे हैं कि कैसे बनाएंगे इसको। इसमें एक तरह का ये आएगा और सेकेंड तरीके से आपको ये आएगा। जैसे मान लीजिए ये आया अपने पास, ओके। 2 तरीका है, अलग अलग है, समझाता हूँ दोनों अलग अलग कैसे है। सो एक तो इसमें ये होता है कि 0 पुट करके आपको वैल्यू उठा देना है। कैसे? यहाँ के पहाड़ा में ये वाला आ रहा है, चेक कर लेना है, आ रहा है। इसके पहाड़ा में भी ये वाला आ रहा है। तो ये आपको आसानी तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, इस ग्राफ आप बना सकते हैं। अगर इस तरह का हो जा रहा है तो क्या करना है, इसके बदले में आपको एक डब्बा बना देना है। यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू। अब क्या करना है, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करना है और y का निकालना है, एक बार y का वैल्यू 0 पुट करना है और x का निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं इस वाले समीकरण में। तो कितना हो गया, 3 × 0 + 4y = 12। ये 0 बन गया, ये 0 खत्म, बचा 4y = 12। 4 × 3 = 12, y का मान कितना आ गया, 3। x के सामने 0 रखे हैं तो y के बदले कितना आ गया है, बस 3 आ गया। अब सेकंड स्थिति हमारे पास y के सामने रखना है 0, तो y बराबर रख दिया हम लोग 0, इसी में रखना है हमको। तो जैसा है 3x का 3x, 4 × 0 = 12, 3x + 0 = 12। ये 0 भाग गया तो 3x = 12 बचा, 3 चौके में 12, x का मान आ गया आपके पास 4। मतलब जहाँ पे हम रखते हैं y के सामने 0 तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास x का मान आ गया 4। इस तरह का रहता है तो आसानी से बन जाता है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है आपको। अब इसको हम ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, इसको ये देखना है हमको। सबसे पहले इसको समझेंगे, बाद में इसको हम बाद में समझेंगे कि कैसे इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आता है इसको। चलिए इसको लेकर के ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये होता है x अक्ष, जो इस तरह इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष, x एक्सिस। और जो ऐसा रहता है खड़ा, उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन, उदर रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग y अक्ष। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अधिकतम मान कितना है, 3, 4, 0 में से 4 है। तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 तक भी बढ़ा के ले सकते हैं हम लोग, मगर 4 से कम नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ से दाएं तरफ प्लस में होता है, ऊपर भी प्लस में होता है, और बाएं तरफ माइनस में, और नीचे भी माइनस में। अब हमको ये जो दिख रहा है आपको, ये बना 1 पॉइंट, ये बना 1 पॉइंट। अब इसका वैल्यू यहाँ पे जाकर पुट करना है, कहाँ पे जाकर बैठना है वो देखना है आपको। देखिए अगर जिसका मान 0 हो उसको छोड़ दीजिए, बचा क्या, 3। किसका मान है, y का, वहीं जाकर बैठ जाना है। तो y का मान +3 कहाँ पे है, y का मान +3 यहाँ पे है। बस यही पॉइंट हो गया हमारा। उसी तरह इसमें देखिए जो 0 है उसको भूल जाइए, किसका मान हमारे पास है, 4, x का ना, x का 4 कहाँ गया अपने पास, यहाँ पे, यहाँ जाकर बैठ गए हम लोग। अब क्या करेंगे, 2 बिंदु मिल गया, एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, उसे लाइन खींच लेंगे हम लोग। अब स्केल बैठाना है हमको इस तरह से, ऐसे यहाँ वहाँ आराम से स्मूथली इसको खींच लेना है। और ये जो हमारे पास ग्राफ बना, इस समीकरण का बना, तो इस समीकरण को इसके कहीं ऊपर में बैठा देना है। तो इस तरह का रहेगा तो कितनी आसानी तरीके से आप बना सकते हैं ग्राफ, है कि नहीं। तो इस तरह से जो भी आपको हो, पहले पहाड़ा देख लीजिएगा, पहाड़ा में आ रहा है तो खट खट ऐसे करके खट खट बना देना है पहले आपको। इस तरह से आपको 2 ठो मिलेगा, और 2 ठो मिलेगा, एक बनाना सीख गए हैं तो सेम टू सेम करना है प्रोसीजर उसका भी। चलिए अब हम एक समीकरण का ग्राफ बना चुके हैं। अब ये जो हमारे पास है वो आता है दूसरे टाइप वाला में। हाँ, थोड़ा सा उसे हटके, मतलब थोड़ा सा
चलिए पहले चेक करेंगे इसमें, बताइए तो इसके पहाड़ा में ये आ रहा है तो एक तो आ गया आपका, हाँ एक काम हो जाएगा आपका। क्या इसके पहाड़ा में ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कठिनाई आएगी आपको, उसको झेलना है हमको। कैसे? देखिए अपने पास समीकरण क्या था, 2x प्लस में 5y बराबर में 12। तो किसके पहाड़ा में आ रहा है? इसके पहाड़ा में आ रहा है ना, तो जिसके पहाड़ा में आएगा तो उस वाले को छोड़ के बच गया कौन? इसका मान हम 0 रख सकते हैं। चलिए तो डब्बा बनाना होता है हमको इस तरह से, यहाँ x यहाँ y, ओके। तो हमको क्या कर रहे हैं कि इसके पहाड़ा में आ रहा है तो इसको छोड़ करके इसका मान 0 रखना पड़ेगा, मतलब y का मान 0 रखना पड़ेगा। तो चलिए y का मान हम 0 रख दिए, तो कितना हो गया हमारे पास 2x का 2x, 5 गुना में 0 बराबर में 12, तो 2x प्लस में 0 बराबर में 12, 2x 0 भाग गया, 2 छक्के में 12, x मान कितना आ गया हमारे पास 6। तो जहाँ पे हम y के हमने 0 रखे हैं उसके रेस्पेक्ट में हमको x का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब सवाल उठता है कि अब ये तो नहीं पहाड़ा में आ रहा है, तो जब ये पहाड़ा में नहीं आ रहा है तो हम x का मान 0 नहीं रख सकते हैं, ओके। तो करना क्या है, आपको किसी का भी मान रख सकते हैं आप, x का, y का, z का, मगर इस तरह से रखना है कि आपको एक को सॉल्व करने पे कट खुट करके पूरा पूर्ण संख्या में माना है, बट्टे में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करने वाले हैं कि अगर हमको इसके पहाड़ा पढ़ना है तो यहाँ 5 के पहाड़ा में 5 का 5 आता है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, मतलब कि इधर कुछ भी करके इसको उठा के इधर ले आना है हमको, और जोड़ घटा करके हमको या 5, 10, 15 इस तरह से पुराना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि यहाँ 2 है और यहाँ 12 है, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, ओके। अब 5 के पहाड़ा में आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x का मान की 2 ही रह जाएगा हमारे पास, तो x का मान 1 रखना पड़ेगा हमको। तो चलिए x का मान हम अगर 1 रखते हैं तो कितना हो गया, 2 गुना में 1 प्लस में 5y बराबर में 12, ये 2 एकम 2, 5y 12, 2 जाकर उधर घट जाएगा, ये हो गया 10, इधर बचा हुआ है 5y, 5 के पहाड़ा में कट गया है, 5 दूनी 10, y का मान कितना आ गया हमारे पास 2। इस बार हमारे पास x के सामने रखना है हमको 1 और y के सामने क्या रखना है हमको 2। अब यहाँ से हमारे पास एक बिंदु ये बना, एक बिंदु ये बना, तो इसको इसमें पुट करने में कोई लफड़ा नहीं है, 0 को भूल गए, जो बचा वही जाके बैठ जाएंगे हम लोग। x का मान 6 है तो x का मान प्लस 6 कहाँ जाएगा हमारे पास, यहाँ आएगा, तो यहीं जाके हम लोग क्या किया, बैठ गए। एक बिंदु हमारा ये हो गया, मगर इसमें 0 तो है नहीं, तो इसमें क्या करना है ध्यान से देखिएगा। x का कितना मान 1, तो x का मान जाएंगे इधर 1 और y का कितना है 2, तो प्लस में 2 है, तो यहाँ से चढ़ेंगे हम लोग 2 प्लस की तरफ, तो चढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा ना, इस 2 के सामने में, ये 2 के सामने में, ये 1 के सामने, जहाँ कटेगा हमारे पास वो हमारा बिंदु होगा। मतलब एक बिंदु ये आया इसके थ्रू, और ये जो बिंदु आया है एक इधर से आए 2 इधर से गए, जहाँ कटा वो हमारा बिंदु होगा। अब हमको एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट मिल गया है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसके रखेंगे हम लोग अच्छे से, इसको बढ़ा देंगे, तो ये हमारा बन गया इस वाले समीकरण, मतलब इस वाले समीकरण का ग्राफ। और इस पे कहीं पे हम लिख देंगे इसका जो समीकरण का मान था। इतना कुछ करने के बाद अब देखना है कि इस ग्राफ का हल क्या हुआ। हल मतलब कि आपके पास 2 समीकरण रहता है, उस 2 समीकरण को हल करके x और y का मान निकालते हैं हम लोग। तो इसमें ग्राफ के थ्रू क्या होता है कि कहाँ पे ये 2 लाइन कटा, एक दूसरे को कहाँ पे काटा, वहां पर से x का मान और y का मान निकालना होता है। और x का मान निकालना है वहां पर से, तो उस पॉइंट से खड़ा होकर के x वाले x पे गोली मारिए बंदूक की तरह। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम गोली मारेंगे तो हमारे पास कहाँ जाएगा, यहाँ आ गया, मतलब कि x का मान 2 हो गया हमारे पास। और हम y पे मारेंगे गोली यहाँ से खड़ा होकर के, तो यहाँ जाएगा, तो y का मान हो गया हमारे पास कितना है, 2 से हल्का सा नीचा है, मतलब कि 1.5 से ज़्यादा होगा अपने पास। ये एग्जैक्टली मान कैसे आएगा, जब आप इस वाले समीकरण को इस वाले समीकरण को हल करेंगे, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से या वर्ग गुणन से, जो हल करके वहाँ आता था वही मान आपको ये आएगा। आप वहीं से हल करके मान निकाल करके x और y का मान पुट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा ग्राफ बना दिए हैं, और बनाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर ग्राफ में आपको एग्जैक्टली दिख जा रहा है यहाँ से x कहाँ पे कट रहा है, y कहाँ पे कट रहा है, तो अच्छी बात है। और नहीं लग रहा है पॉइंट में आ रहा है, तो आप उसको सरल करके तब जाके x y का मान निकला, तब यहाँ लिखना पड़ता है। ये है पूरा प्रोसेस। ये पूरे 5 नंबर का आता है, गारंटी के साथ आता है, हर साल आता है, एकदम फिक्स है। जाना है इसको ढूंढ के 5 नंबर वाला बनाना है। 5 नंबर वाला आपको 4 को बनाने वाला था, 20 नंबर का 8 को देगा, 8 को में से आपको ये फिक्स रह करेगा, तो इसको ढूंढ करके प्यार से बना देना है। 5 नंबर अपने मुट्ठी में। ये प्रोसेस चल के आगे, अगर कोई 12th वाला बच्चा है तो 12th में इसी प्रोसेस को आगे ले गया गया है। हाँ, इसी को आधा हिस्सा वहाँ पे है ये पूरा,
उसके लिए, और इसी को आगे बढ़ा करके 12th में एक आता है, वहाँ भी 5 नंबर में ये वाला फिक्स है एकदम से। चलिए तो हम लोग आगे क्लास में फिर बात करेंगे कि अगला 5 नंबर कौन सा फोकस करे कि फिक्स है एवे करेगा। तब तक के लिए अगर आपके साथ जो भी दोस्त है, जो लोग भी देख रहे हैं, संबंधी देख रहे हैं, तो आपके परिवार में बच्चा होगा, आपके रिलेटिव में होगा, दोस्त के बच्चे होंगे, जो भी क्लास 10 वाले बच्चे हैं बिहार बोर्ड के, सबको ट्रांसफर कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। 5 नंबर हासिल करना हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।